उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। टीवी7 भारत से बातचीत में सांसद ने आरोप लगाया कि सपा मुद्दे के हिसाब से अपनी राजनीति करती है और वह किसी एक वर्ग के साथ स्थायी रूप से खड़ी नहीं रहती है। मुकेश राजपूत ने दिल्ली हिंसा मामले, राम मंदिर जांच और विपक्ष के आरोपों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी के बयान के देने मात्र से कोई बात साबित नहीं होती। हर मामले में जांच और कानूनी प्रक्रिया का पालन होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। महिलाओं को मिलने वाली सरकारी योजनाओं पर भी सांसद ने अपनी बात रखी है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि सरकार की योजना नियमों और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लागू होती है ताकि कोई इसका गलत फायदा ना उठा सके। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ खास कहा है हमारे संवाददाता कंचन अरोड़ा से इस खास बातचीत में। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव जितना नजदीक आ रहा है उतनी ही ज्यादा बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं कई मुद्दों को लेकर के बात कर लेना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 27 का चुनाव, लेकिन गठबंधन जो इंडिया अलायंस का था उसमें अब अलग अलग सुर सपा और कांग्रेस के होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का जो भला है उनकी हितैषी सपा नहीं है। इसको लेके क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी 2014 में चुनाव लोकसभा का हुआ, मात्र 5 सीटें वो जीते। उस समय उन्होंने कभी पीडीए की बात नहीं करी। फिर 2019 में वो हर जगह चुनाव हारे, उन्होंने कभी पीडीए की बात नहीं करी। 2024 का जब चुनाव आया तब उन्हें पीडीए ध्यान आया। 2019 वाले चुनाव में स्वयं हार गए थे, उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई थी, उनके घर में धर्मेंद्र यादव भी चुनाव हार गए थे बदायूं से। लेकिन परिवार पूरा सुपड़ा साफ, परिवार साफ हो गया था। उस स्थिति में तब उन्हें पीडीए याद आया। वो पीडीए चिल्ला रहे हैं। उन्हें अल्पसंख्यकों की भी याद आ रही है, पिछड़ों की भी याद आ रही, दलितों की भी याद आ रही। जैसे ही वो चुनाव जीत जाएंगे और पीडीए को, अल्पसंख्यकों को, सबको भूल जाएंगे। वो सिर्फ अपने परिवार को और अपने लोगों को ध्यान रखते हैं। वोट सबका चाहिए, लेकिन भला अपना और अपने परिवार का, उनके अलावा और दूसरा उनके पास कोई गेम नहीं है। लेकिन जब इमरान मसूद कह रहे हैं कि वो मुसलमान नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जबकि सपा में कई मुसलमान नेता हैं। अगर हम बात कर लें तो रामपुर से जो पूर्व सांसद थे आजम खान थे, अभी भी मोहिबुल्लाह नदवी वहीं से हैं, जियाकुर रहमान वहां से हैं, अंसारी वहां पर हैं। कई ऐसे नेता हैं, अतीक अहमद सपा पार्टी से रहे हैं, कई ऐसे नेता जो मुसलमान में रहे। फिर इमरान मसूद का ऐसा बयान क्या लग रहा है? क्या इंडिया गठबंधन 2027 में उत्तर प्रदेश में काम कर पाएगा? मुझे लगता है कि जितने परसेंट में वो वोट लेते हैं उससे उन्होंने 1/4 भी उनका भला नहीं किया। यदि कहीं भला किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया भला। अल्पसंख्यक समाज का, दलित समाज का जो भला किया है वो मोदी जी की, योगी जी की सरकार ने भला किया। चाहे अल्पसंख्यकों को गैस देने की बात हो, चाहे मुफ्त में राशन देने की बात हो, चाहे मुफ्त में आवास देने की बात हो, उन्होंने सिर्फ वोट लेके ठगी का काम किया है। अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया, दलित समाज को ठगने का काम किया है। कभी भी उन्हें उनकी हिस्सेदारी, उनकी जो हिस्सा है सत्ता में, सरकार में, व्यवस्था में, वो उन्होंने कभी नहीं दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि हमेशा ही वो वोट तो लेते हैं और बाकी बाद में पीठ पर छुरा भोंक देते हैं। जी, अगर मुसलमान के बाद अब बात करते हैं हम राम मंदिर की, जो लगातार इसका अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी बीते दिन इस प्रकरण को लेकर के सुनवाई हुई और जो जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। साथ ही सीबीआई जांच की मांग जो की गई थी उस पर भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। देखिए, एसआईटी गठित है और एसआईटी में प्रथम दृष्टया में जो दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई हुई है और वो लोग जेल गए हैं और फाइनल रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए सभी को। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एथेनॉल का मुद्दा, जो लोगों के वाहनों में पेट्रोल डलाए जा रहे हैं, इसको लेके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि एथेनॉल जो है ये मुनाफाखोरी का नया नाम है। ये बात अखिलेश यादव ने कही है। देखिए, एथेनॉल बनाने के लिए हमारी जो मुद्रा है वो बचती है। हम लोग डीजल, पेट्रोल, हमारे देश में उत्पादन होता नहीं है। हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं। हमारी जो है
डॉलर के रूप में हमें भुगतान करना पड़ता, तो और उसे हम 20% मिला देते हैं, तो 20% इथेनॉल मिलाने से किसी का कोई इंजन खराब नहीं होता, और वो पैसा किसानों के पास जा रहा, सरकार के पास नहीं जा रहा है। इथेनॉल बन रहा है वो कहीं चावल से बन रहा है, कहीं गेहूं से बन रहा है, या किसी अन्य प्रोडक्ट से बन रहा है, और वो किसानों से खरीदा जा रहा। तो इसीलिए अखिलेश जी कहीं न कहीं किसान विरोधी हैं। अखिलेश को ये लोगों को समझना चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, किसान विरोधी है अखिलेश। बिल्कुल बिल्कुल, इससे सिद्ध होता है कि देखिए कहीं न कहीं शक्कर से जो उसका जो है गुड़ है या राब है, ये उन चीज़ों से भी इथेनॉल बन रहा है, या कहीं न कहीं गेहूं से, चावल से, ये जो किसान के प्रोडक्ट है उससे इथेनॉल बनाया जा रहा है, और वो पैसा किसान को सीधे सीधे दिया जा रहा है। और भारत सरकार अपना मुद्रा जो है कि जो विदेश में जाता क्रूड ऑयल खरीदने पर, वो हमें अपने डॉलर को भी हमें बचत। राजपूत जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकार को 2 ऑप्शन रखना चाहिए, प्योर पेट्रोल भी रखना चाहिए और E20 भी रखना चाहिए, और E20 के दाम कम होने चाहिए। पीएम मोदी से मिलने के लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, और साथ ही जो जनता के बीच में वो पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी पिटीशन लेंगे और वो भी हम मोदी जी को बताएंगे। देखिए केजरीवाल क्या कहते हैं, उन्हें छींक भी आती है तो कह देते हैं कि मोदी जी की गलती है, इस वजह से मुझे छींक आई है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है केजरीवाल कब क्या कहने लगे, अखिलेश जी क्या कहने लगे। उन्हें जो भी कुछ होता है तो सिर्फ मोदी जी ही सपने में नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि जब वो जागते होंगे तो मोदी जी, और सोते होंगे तो मोदी जी का नाम लेके ही सोते होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता हैं सोनम वांगचुक, जो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी अपना समर्थन दे रही है, सपा अपना समर्थन दे रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए, और आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि इंडिया अलायंस क्या हर किसी के साथ हैं जो राम मंदिर और E20 के मुद्दे को लेकर के आगे आ रहा है। देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो संलिप्त रहते हैं लोग, ऐसे लोगों का हमेशा संरक्षण देते हैं, उनका बचाव करते हैं और उन्हें समर्थन देते हैं अपना। तो ये कोई नई बात नहीं है, और इससे पहले भी JNU में भी जब घटना घटी थी, ईसा अल्लाह 12 तेरे टुकड़े होंगे, तो इस तरह के नारे लगाने वालों को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग उन्हें संरक्षण दे रहे थे और उनका समर्थन कर रहे थे। तो मुझे लगता कहीं न कहीं अंकित शर्मा, राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां करते हैं उनको कुछ समर्थन देने का काम। दिल्ली में हिंसा जो हुई थी, दिल्ली दंगे में अंकित शर्मा जो जिसकी जान चली गई थी, उसको लेकर के कोर्ट में ने अपना फैसला सुनाया है, और ताहिर हुसैन को लेकर के भी बातें कही। नहीं, ठीक है, अंकित शर्मा की मृत्यु हुई, उसमें दोषियों के खिलाफ में कोर्ट का फैसला आ ही गया है, और उन पे जो कोर्ट का आदेश है उसके तहत कार्रवाई सरकार करेगी। एक अंतिम सवाल, दिल्ली सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कही है, लेकिन कई तरीके की शर्तें हैं, जिस पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी की सरकार से सीखना चाहिए महिलाओं की सम्मान सहायता राशि देने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी गरीब की मदद भी करना चाहते हैं तो गरीब के नाम पर कोई दूसरा बेनिफिट ना उठा पाए, इसका भी ध्यान रखती है कि किसी तरीके से कहीं किसी तरह से जो राशि है अच्छे लोगों के पास पहुंचे, गरीब के पास पहुंचे, जिससे उसका उत्थान हो सके और वो सामाजिक और आर्थिक रूप से उसका उत्थान हो सके। इसलिए सरकार इस तरह की मदद कर रही है, और मुझे लगता है जो उन्होंने जो दिल्ली सरकार ने जो किया है वो बधाई के पात्र हैं। लोगों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की थी शायद दिल्ली में लागू नहीं होगी, तो इसलिए मैं दिल्ली सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, उनकी सभी पूरी कैबिनेट का आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इस तरह का उन्होंने जो घोषणा की, बधाई के पात्र हैं, और इससे आम आदमी में बड़ी खुशी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत से। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। आपने सुना, सांसद हैं जो बीजेपी के मुकेश राजपूत, उनका साफ तौर से कहना है कि जो विपक्ष है उनको ऐसा लगता है कि अगर वो छींक भी लेती है तब भी मोदी जी का नाम लेती है। तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आपको बताएं कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है लगातार जारी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी लोग हैं, यानी कि विपक्ष हो सरकार हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है।